चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए। बिल ऑफ एक्सचेंज 15 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ओहो, ये तो इंस्टीट्यूट के मैथ से है भाई, मैथ का सम से एकदम। मैथ का सम एकदम हूबहू इसी टाइप का सम से एग्जाम में तुम्हारा। मैथ में तुम देखोगे ना तो मैथ में दिया हुआ है, यदि ये भी नहीं बना इसका मतलब आप मैथ को अच्छे तरीके से नहीं करके गए। देखो क्या बोल रहा है, टी जो है एक बिल बनाया है जे के ऊपर। मैंने बताया था आपको इस टाइप के सम्स को करने के लिए। मैं बताया था क्वेश्चंस पढ़ते ही पहले आप क्या कीजिए ना, एक ड्राइंग्स बनाइए। टी है और यहाँ पे जे है। ठीक है। टी जो है एक बिल बनाया जे के ऊपर 1,80,000 रुपए का, कब? 1 अप्रैल 2022 को, फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के लिए। जे एक्सेप्ट कर लिया, बिल जो है सेंड कर दिया टी को। अच्छा, बिल बनाया है इसके ऊपर, ये एक्सेप्ट करके ये बिल इसको दे दिया कितने रुपए का? 3 महीने का, 1 अप्रैल 2000, ये था क्या? 1 अप्रैल 2022, 2022 को ये बिल बना है 3 महीने के लिए। कितने रुपए का है सर? 1,80,000 रुपए का बिल है। ठीक है। अब किया क्या? टी जो है जो टी जो है वो क्या किया, बैंक से जाके डिस्काउंट करवा लिया कितने रुपए में? 1,72,800 में। ये गया बैंक के पास और इसको डिस्काउंट करवा लिया और इसको कितना मिला? 1,72,800 रुपया ये मिला है। 1,80,000 के बदले में इसको इतना मिला। और उसमें से वो रेमिट कर दिया, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, रेमिट कर दिया कितना रुपया? 157,600। उसमें से टी जो है जे को 57,600 क्या कर दिया? रेमिट कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है, डिस्काउंट कराने के बाद मैं यहाँ इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करना, इसमें से दिया होगा। ठीक है, कितना रुपया? कितना? 57,600 पेमेंट किया है कि कौन? टी जे को। ठीक है। ऑन द ड्यू डेट टी बिंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू एक्सेप्ट। अब इस केसेस में क्या हुआ है ना, टी जो है टाइम पे आने के बाद वो पेमेंट नहीं कर पाया। ठीक है, पेमेंट नहीं कर पाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अनेबल टू पे ये द अमाउंट ड्यू एक्सेप्ट अ बिल। अब बट एक बिल एक्सेप्ट कर लिया 2,52,000 का, मतलब एक नया बिल बनाया जा रहा है। एक नया बिल कौन बनाया है? ये बनाया है इसके ऊपर 2,52,000 रुपए का बिल एक नया एक्सेप्ट किया। सॉरी, एक चीज देखना, एरो वहां पे बनाना जो बिल दे रहा है। देखो ये टी जो है एक्सेप्ट कर रहा है, तो 2,52,000 का बिल कितना का एक्सेप्ट कर रहा है? 2,52,000 का एक्सेप्ट कर रहा है टी। अच्छा, हुआ क्या? और उसके बाद विच इज डिस्काउंटिंग बाई जे। अब जे यहाँ पे गया है बैंक के पास और जाके डिस्काउंट करवा लिया। और डिस्काउंटिंग से पैसा कितना मिला है ये देखो, 240,660, 240,660। ठीक है। और जे सेंड कर दिया है टी को 40,440। अब इसमें से जे क्या किया है, इसमें से जे पेमेंट कर दिया है टी को 44,660, राइट? 44,660, सॉरी सॉरी, 44,440। एक मिनट सुझा, 40,440, 40,440 का रेमिटेंस कर दिया है जे इसको। अच्छा, बिफोर द डिस्काउंटिंग, बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल, टी बिकम बैंक करप्ट। टी हो गया बैंक करप्ट और 50% पैसा इससे रिकवर कर पाया। बस इतनी ही समझता। ठीक है, अब इसको खाली जनरेटिव पास करना है। जनरेटिव देखो दोनों के खाते में रिकॉर्ड करना है, जे टी के भी खाते में, जे के भी खाते में। साथ साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हो, अलग अलग भी रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं यदि लिखता हूँ एक तरफ, मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ, एक ही तरफ मैं लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी के खाते में, इन द बुक्स ऑफ टी, इन द बुक्स ऑफ जे। आप इसको बढ़िया तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करना। सबसे पहला क्या हुआ सर? सबसे पहले ये बिल बनाया है, ये बिल बनाया है कितने रुपए का? 1,80,000 का। 1,80,000 का बिल बनाया। एंट्री क्या होगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जे अकाउंट। 1,80,000, 1,80,000। ये इसके लिए बिल्स पेबल है तो एंट्री हो जाएगा इसका, इसके ये अपने खाते में क्या एंट्री करेगा? टी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, ये हो गया पहला एंट्री। सेकंड काम क्या किया? सेकंड काम किया है टी जो है बैंक के पास से आके डिस्काउंट करवाया। जब बैंक के पास से डिस्काउंट करवा, तो आपके पास से बिल चला जाएगा, तो बिल चला जाएगा तो बिल को मैं क्रेडिट कर दूंगा। 1,80,000 का आपके पास से बिल चला गया। पैसा आया कितने का सर? पैसा आया कितना है बिल से? आया है 1,72,800, 172,800। तो मतलब डिस्काउंट कितने का हुआ, इससे माइनस कर दो, ये आ जाएगा 7,200। ठीक है, खत्म बात। देखो मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया, मैंने ये भी रिकॉर्ड कर दिया। अब इसके बाद क्या किया ना, ये इसमें से रेमिटेंस किया है 57,600। डिस्काउंटिंग का ये ट्रिक कुछ पास करेगा? आंसर इज नहीं। पॉइंट नंबर 3, रेमिटेंस किया है किसको? जे को। तो एंट्री होगा जे अकाउंट डेबिट टू, एक बार बताओ,
जे अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक बार बताओ पैसा कितना जा रहा है? पैसा जा रहा है 57600, 57600। बट डिस्काउंट का भी एलिमेंट जाएगा, क्लास में बताया हुआ था। डिस्काउंट का एलिमेंट जाएगा तो डिस्काउंट को मैं क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा। ठीक है। अब एक चीज समझो, डिस्काउंट को कैसे क्या क्रिएट करूंगा, डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकलेगा। एक बार बताओ 7200 का डिस्काउंट लगता है कितने यूनिट, कितने रुपए में? 172,800 में। तो फिर 57600 में कितना निकालो। क्या आ जाएगा? 2400, 2400 रुपया। यह जा रहा है 2400 रुपया। अब इसको जोड़ो, यह आ जाएगा 60,000। 60,000 इज द डेबिट रेट। ये रेमिटेंस किया कौन? टी जो है जे को दिया कितना रुपया, 60,000 का, 60,000 दिया, जिसमें डिस्काउंट का अमाउंट 2400 था, और 57,600 इज द कैश दिया। ठीक है। ये एंट्री पास करेगा, ये इंटरेस्ट इसके, इसका ठीक उल्टा एंट्री पास करेगा। क्या एंट्री? इसके पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को डेबिट कर देगा, और टू क्या कर देगा, टी अकाउंट। कितना रुपया इसके पास, कितना आ रहा है? 57,600, 2400 रुपये का डिस्काउंट और 60,000 रुपया टी से। ठीक है। अब आगे क्या हुआ देखो, मैंने इसका भी एंट्री पास कर लिया। इस तरीके से देखो, ये चार्ट बनाने से ना सम्स तुमको फिर दोबारा पढ़ने का दरकार नहीं है। समझ में आया बात? बस यही चीज के लिए ये चार्ट में मैंने बताया बताया था क्लास में ऑलरेडी, कि एग्जाम में जब भी एकोमोडेशन के ऊपर सम्स आएगा तो फटाफट से पहले ड्राइंग बनाओ। ड्राइंग बनाने से तुम्हारा सम्स आसान लगता है। अब देखो हुआ क्या, मैच्योरिटी पीरियड पे आया। अब मैच्योरिटी पीरियड पे टी जो है ना नहीं दे पाया, देखो दिया था ना। ये ड्यू डेट आया, जब ड्यू डेट पहले बताओ क्या होगा, ड्यू डेट क्या होगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को था, तो आप 3 महीना जोड़ोगे तो आ जाएगा मई जून, अप्रैल मई जून, और 3 दिन जोड़ दोगे तो 4 जून। राइट, क्या हो जाएगा, 4 जून। 4 जून को, 4 जून को ये पैसा नहीं दे पाया, मतलब टी जो है, सॉरी टी बोला था ना, हाँ, टी इज अनेबल टू पे, मतलब टी नहीं पे कर पाया। टी नहीं पे कर पाया, बट जे तो पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक तो इससे पैसा मांगेगा ना जे से। तो ये अपना बिल का पेमेंट कर देगा, तो बिल का पेमेंट कर देगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, ये अपने खाते में कुछ रिकॉर्ड नहीं करेगा, टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया सर, कितने रुपए का बिल था? 1,80,000 का बिल था, या 1,80,000 पेमेंट कर देगा। समझ में आया बात? सेम काम किसके साथ हुआ देखो। अब सेम काम क्या हुआ, क्योंकि बिल का तो अपना खत्म हो गया ये वाला बिल। अब सेकंड बिल बनाया गया है क्या, टी जो है एक्सेप्ट किया है, जे बिल बनाया है। इसका मतलब सेम का किसके साथ होगा, टी के साथ होगा। देखो मैं फिर से यहाँ पे टी लिखता हूँ, इसी इसी को आगे मैं बढ़ता हूँ। देखो ये बात बताओ, नया बिल बन रहा है ना, नया बिल बन रहा है, मतलब नया बिल कौन बना रहा है, नया बिल बना रहा है जे, मतलब टी एक्सेप्ट कर रहा है, तो जे के खाते में बिल रिसीवर होगा, जे एंट्री पास करेगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू टी का। कितने रुपए का बिल था? बिल था 2,52,000 रुपये, 2,52,000 इसका, 2,52,000 इसका। इसके लिए एक नया बिल बन रहा है। अच्छा डेट याद रखना, डेट कब का होगा, मैच्योरिटी पीरियड का। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड कब कब का होगा, देखो वही तब से, अप्रैल, अप्रैल मई जून, 3 महीने का था ना, और 3 दिन और जोड़ देना तो तुम्हारा आ जाएगा। अच्छा जून पूरा कंप्लीट, अच्छा अच्छा, तो अपना हो जाएगा 1 जुलाई और 3 दिन, मतलब 4 जुलाई आ जाएगा तुम्हारा, 4 जुलाई, राइट। ये भी डेट होगा 4 जुलाई, ये भी होगा 4 जुलाई, राइट। क्योंकि जिस तारीख को ड्यू डेट था उसी तारीख को एक नया बिल बन रहा है, राइट। अच्छा ये यहाँ पे लिख दिए। इसके लिए बिल्स पेबल होगा, तो एंट्री होगा जे अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितना रुपया, कोई डेट वही होगा, 2,52,000, 2,52,000। ठीक है, ये आपका, 1 मिनट, चलो एक नया बिल बना। नया बिल बनने के बाद पैसा आया और उसको क्या कर दिया, रेमिट कर दिया। तो 2,52,000 का बिल बना, उसके अच्छा उसके बाद वो डिस्काउंट करवाया बैंक से, राइट। 2,40,660 मिला। डिस्काउंट कौन करवा रहा है, जे करवा रहा है, तो जे के खाते में रिकॉर्ड करेंगे, पैसा आ रहा है इसके पास, पैसा आ रहा है। कितना रुपया, 240,660, 240,660। बिल इसके पॉकेट से जाएगा कितने रुपए का, 2,52,000 रुपए का। तो सर डिस्काउंट कितने का हो गया, डिस्काउंट माइनस कर दो, यस 240, इट विल कम टू 11,000,
640 रुपीज, 340 रुपीज। समझ में आया बात? बैंक से ही डिस्काउंट करवाने का एंट्री पास करिए, कोई एंट्री पास नहीं करेगा इसमें। ठीक है, चलो। अब इसमें से इसका रेमिटेंस हुआ है, समझे? अब इसमें से क्या हुआ है, रेमिटेंस हुआ है। ठीक है, इसमें से रेमिटेंस कितने का हुआ देखो, रेमिटेंस हुआ है अपना 40,440 रुपीज, 40,400, 440 रुपए का रेमिटेंस हुआ है। कौन दिया है? ये दिया है टी को, तो टी इज द रिसीवर, टी को डेबिट कर दूंगा मैं। और पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो मैं बैंक में लिख सकता हूँ कितना रुपया जा रहा है, 40,440 रुपये, राइट? 40,440 रुपया, ठीक है। अच्छा, इसमें डिस्काउंट भी मैं करूंगा। देखो ये सुपर में किया था ना, देखो एकदम सेम तो मैं काम काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी डिस्काउंट का अपना अमाउंट निकालना होगा, सेम तरीके से देखो। 11,340 रुपये का टोटल डिस्काउंट था, कितने रुपए में मिल रहा था? 2,40,660 में, 2,40,660 में मिल रहा है। तो फिर 40,440 में कितना? ठीक है, एक मिनट फिर से। 11,340 डिवाइडेड बाई 240,660 इंटू 40,446, ये आ रहा है 19,005 रुपया, 1,905 रुपया, सॉरी, 1,905 रुपया। प्लस कर दोगे 4,0,440, कितना आ जाएगा? 4,42,345, 345, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पहले का था ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, देखो पहले का तो 1,80,000 का था ना। 1,80,000 में वो 60 रेमिट किया था, 60 रेमिट किया था, मतलब इसके पास, टी के पास 1,20,000 रुपये का ऑलरेडी है। अच्छा याद है, यहाँ पे 1,20,000 भी और ऐड करते थे, याद है ना? ये हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, बट यहाँ पे मैं भूल गया। ठीक है, तो आओ 440, मैं क्या करूंगा, 11,340 रुपीज डिवाइड बाई 2,40,460, मल्टीप्लाई करूंगा, आपका 1,60,440, दैट विल कम टू, इंटरेस्ट का जो डिस्काउंट का अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आएगा 2,560, 7,560, कितना आएगा? 7,560। तो मैं ऐड कर दूंगा 4,0,4,0 से, ये आ जाएगा तुम्हारा 48,000। कितना आ जाएगा ये? 48,000, ठीक है। मैं यहाँ पे भूल गया था, ठीक, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बार, ये वाल 1,20,000 का, ठीक है ना। ये रेमिटेंस की है। सेम चीज ये रिसीव करने का एंट्री पास करेगा, रिसीव करने का एंट्री पास करेगा, इसी का उल्टा। पैसा आ रहा है इसके पास, पैसा आ रहा है 40,440 रुपया। डिस्काउंट कितने का है? डिस्काउंट है 7,560 का, और टू आ जाएगा जे अकाउंट में, कितने रुपए का? 48,000 रुपीज का, ठीक है। ठीक है, तो ये करने के बाद अब हुआ क्या, देखो, देखते हैं आ जाओ। हम लोग ये रेमिटेंस कर दिए, ये हो गया। अच्छा, 40,440 का हो गया। हुआ क्या कि टाइम पे गया, टाइम पे जब ड्यू डेट आया, ड्यू डेट आया, पहले बताओ ड्यू डेट कब आएगा। देखो यहाँ पे ड्यू डेट क्या है, 3 महीने का था क्या बिल? ऐसे ऐसे 3 महीने का बिल था, तो फिर 4 से 3 महीने का बिल क्या हो जाएगा, और जुड़ जाएगा। ड्यू डेट पे क्या हो गया, टी जो है बैंक गया होगा किसके पास? टी के पास। टी का पेमेंट नहीं कर पाया, टी जो है बैंकरप्ट हो गया, तो टी पेमेंट नहीं कर पाया। अच्छा, टी पेमेंट नहीं कर पाया तो बिल हो जाएगा क्या, डिसऑनर्ड। तो डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होता है, ये एंट्री पास करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ये अकाउंट, कितने रुपए का बिल था, देखो इसी का उल्टा एंट्री पास हो जाएगा ना डिसऑनर्ड में। 2,52,000, 2,52,000, ठीक है। अच्छा, बिल डिसऑनर्ड का ये एंट्री क्या पास करेगा, याद है मैंने एक कोड बताया था, याद करने का तरीका, पकड़ो अकाउंट डेबिट टू पकड़ाओ। ये किसको पकड़ेगा, ये पकड़ेगा जे अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसको कौन पकड़ेगा? बैंक बैंक पकड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये टी होगा ना, जे के खाते में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, हाँ। जे के खाते में, तो जे के खाते में क्या होगा, पकड़ो अकाउंट डेबिट टू पकड़ाओ, तो पकड़ो किसको पकड़ेगा, ये पकड़ेगा टी को, और बैंक को कर दूंगा मैं क्रेडिट, कितने रुपए का, 2,52,000 रुपए का, 2,52,000 रुपए। कोई इशू है सर? नहीं, ये डिसऑनर्ड का एंट्री था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद बोल रहा था, देखो 50% वैसा कुछ बोल रहा था ना, देखो 50% यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो 50% स्टेट बस, 50% पैसा इन द रूपी, इसका क्या मतलब है पहले ये बताओ।
देखो बोलना क्या चाह रहा है ना 50% वाला पार्ट, कि टी जो है बैंकरप्ट हो गया और अपने स्टेट का, अपने जो जो भी हिस्से का वो 50% दे पाया। मैं यदि जे का हिसाब बताऊं, तो देखो जे का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या क्या होता है। डेबिट बैलेंस इसका क्या क्या है, जे का के बारे में मैं यदि बात करूं, तो जे का डेबिट बैलेंस है 60,000 रुपया। ठीक है, यस सर। और क्या है सर, और है डेबिट बैलेंस 2,52,000 रुपया, 2,52,000 रुपया। ठीक है। क्रेडिट बैलेंस में यदि मैं बात करूं, तो क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे 1,80,000 है, यहाँ पे कितना है 1,80,000 है, और कितना है सर, यहाँ पे 1,80,000 है, और 1,80,000 यहाँ पे है, 48 यहाँ पे है, 48 यहाँ पे है, 48 यहाँ पे है, और साथ ही साथ लास्ट का 2,52,000 यहाँ पे है, 2,52,000। डेबिट बैलेंस कितना है, क्रेडिट बैलेंस कितना है, पहले ये निकालते हैं। 60,000 प्लस 2,52,000 कितना आता है, 3,12,000। ठीक है, 3,12,000। क्रेडिट बैलेंस यदि मैं चेक करूं, तो 1,80,000 प्लस 48,000 प्लस 2,52,000, सही है ना। 1,80,000 प्लस 48,000 प्लस 2,52,000, दैट विल कम टू 4,80,000। इसका मतलब बैलेंस कितना आता है, देखो 1,68,000 का। अच्छा, टोटल ड्यू 1,68,000। ठीक है, टोटल डेबिट बैलेंस है 1,68,000। अच्छा, अब इसमें से देखो क्या बोल रहा है, 50% ही रिकवर कर पाए, तो इसका 50% निकालो। इसका यदि 50% में निकालो, 168, कितना आएगा 84,000। मतलब 84,000 ही रिकवर कर पाए हैं। बस इसका एंट्री पास कर लो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 84,000 रुपीज का एंट्री पास कर दो। तो ये रिसीव का एंट्री पास करेगा, रिसीव का एंट्री क्या होगा, पैसा आएगा इसके पास। पैसा कितना आएगा, 50% पैसा 84,000 आएगा, 84,000 रुपीज आएगा। और जो बाद बाकी पैसा जो है बैड डेप्ट हो चुका है, पैसा डूब गया 84,000। किससे ले रहा है, टी से ले रहा है 168,000। बस हो गया। टी जो है अपने खाते में रिकॉर्ड करेगा, कैसे रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि टी जो है जे को दे रहा है, तो जे को अकाउंट डेबिट करेगा 1,68,000 रुपीज से, और उसमें से क्या हो गया, उसमें से पैसा पेमेंट किया है 84,000, और बाद में क्या क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा, 84,000। ठीक है, ये एंट्री थोड़ा समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लास में बताया हुआ था, मगर क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के मैथ का सम से, तो क्लास में अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। हो गया बस, ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन था। प्रैक्टिस किए रहते तो आराम से बन जाता, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट के मैथ का ही क्वेश्चन था ये, फ्री का ये। ठीक है, चलो।